कितनी सोचने वाली बात है ना। हम जानवरों के प्रति संवेदनशील होने की उनसे उम्मीद लगा रहे हैं जिन्हें इंसान होकर इंसानों के प्रति संवेदनशीलता जिनके अंदर नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइफ चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में हुए एक एलिफेंट की मौत के बारे में। एलिफेंट की हत्या कह लीजिए, मौत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। हाल ही में आप सभी को पता होगा, न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आपने खबर पढ़ी होगी कि एक हाथी के जबड़े में बम से भरा, मैं पटाखा नहीं कहूँगा और लोगों की तरह, क्योंकि मैंने कभी ऐसा पटाखा जलाया नहीं है जिसने इतनी ताकत हो कि एक हाथी का जबड़ा तोड़ दे, वो भी दोनों साइड का जबड़ा तोड़ दे। मैंने कभी ऐसा पटाखा कभी फोड़ा नहीं, इसलिए मैं पटाखा नहीं बोलूँगा, बम बोलूँगा कि ऐसा पटाखा, ऐसा बम उसके मुंह में आया जिसकी वजह से उसके दोनों जबड़े फट गए और 3 दिन बाद उसकी मौत उसके बच्चे के साथ हो गई जो कि उसके पेट में पल रहा था। बात करते हैं कि क्या ये खबर केरला में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ऐसी कई खबरें आती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लाइमलाइट में आती हैं तो आवाज़ उठाया जाता है, जैसे अभी उठाया गया। लेकिन इसके पहले 18 साल पहले यानी 2002 में भी ऐसी एक हाथी की घटना बम फटने से सेम टू सेम जैसे हुआ है वैसे ही होने का खबर आया था सामने। आज से 18 साल पहले एक एक्सपर्ट ने बताया जो वहाँ पे इलाज करते हैं हाथियों का, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी घटना एक 2002 में आई थी। उसके बाद से अगर बात करें तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जब हाथी मरे हैं, क्योंकि कुछ सालों में, पीछे बीते हुए कुछ सालों में किसी भी हाथी की नॉर्मल डेथ नहीं हुई है केरला में। बात करते हैं ऐसी घटना लास्ट कब हुई थी? ऐसी घटना कोई बहुत सालों पहले नहीं हुई थी, अप्रैल में हुई थी। इसी साल के अप्रैल में हुई थी जब एक 8 या 9 साल का हाथी बम के ऐसे ही गोले को खा के ब्लास्ट हुआ और वो मर गया। ऐसी कोई पुरानी घटना नहीं है ये। बात यह है कि वो लाइमलाइट में नहीं आया तो लोगों ने उस पर आवाज़ नहीं उठाया। क्या ये मानवता को शर्मसार करता है? बिल्कुल शर्मसार करता है। लेकिन एक एक्सपर्ट ने, BBC की एक रिपोर्ट में एक एक्सपर्ट ने बताया है कि ये जो बम बनाए जाते हैं ये सिर्फ स्पेशली यूज़ किए जाते हैं जंगली सुअरों को मारने के लिए, जो कि लोगों के फसल ख़राब कर देते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात पे होता है कि मैंने खबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मुझे किसी ऐसे सुअर का पता नहीं चला जो बम के वजह से मारा गया हो या फिर मरा हो। ऐसे बम के शिकार अक्सर कोई ऐसे जानवर जो भूख की तलाश में गांव तक आ जाते हैं, वैसे ही जो जानवर हैं उनका शिकार हो जाता है। ऐसे बमों से उनका शिकार हो जाता है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन मैंने जितना ढूंढने की कोशिश की, मुझे अभी तक किसी सुअर का मरने का खबर नहीं मिला ऐसे चीज़ों से। लेकिन अब बात करते हैं, क्या ये जानवरों तक ही सीमित है? क्या जानवरों के प्रति ही केरला में दुर्व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जिसे हम इतना लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है जिसका, उसकी मेंटलिटी रेट आपको दिखाते हैं किसी चीज़ों में, किसी बड़े चीज़ों के लिए नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ पे लिंचिंग हो जाती है। वहाँ पे लिंचिंग किया, अगर एक एवरेज बताएं कि कितने दिनों में लिंचिंग हो जाती है, तो मुश्किल से 5 दिन लगते हैं एक नई लिंचिंग की घटना सामने आने में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2018 28 जनवरी एक प्रेग्नेंट लेडी को मारा गया मॉब के द्वारा, जिसमें एक लीडर भी शामिल था, CPI का एक लीडर भी शामिल था, जिसमें उस लेडी ने अपना बच्चा खो दिया। उसके 2 दिन बाद एक औरत जिसे बोलने में दिक्कत हो रही थी, उसे मॉब ने मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे उन लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसके 5 दिन बाद 5 फरवरी 2018 में एक ट्रांस वुमेन को मारा गया मॉब के द्वारा और उसे नंगा कर दिया गया था। उसी भीड़ में, उसी मॉब में उसे नंगा भी किया गया था, उसे मारा गया था, उसे नंगा भी किया गया था। उसके 3 दिन बाद एक माइग्रेंट वर्कर को 4 लोगों ने मिलके मार दिया था। एक माइग्रेंट वर्कर को 4 लोगों ने मिलके मार दिया था 8 फरवरी 2018। 22 फरवरी को 2018 में ही 22 फरवरी को एक ट्राइबल मैन को मारा गया था। मरने तक उस ट्राइबल मैन को मारा गया था बिकॉज उसने खाने की चोरी करी थी। खाने की चोरी करी थी। अब ये घटना जो है ना, ये मेरे दिल के करीब है। ये वाली घटना जो है मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वहाँ के लिटरेस कितने बड़े लोग हैं ना, पढ़े लिखे कितने बड़े लोग हैं, जिन्हें पता है कि भाई एक खाने की चोरी करने वाले इंसान को कितनी बेरहमी से मारा जाता है। इतना नहीं, सिर्फ मारा ही नहीं गया, अपने इस कामयाबी को दिखाने के लिए उन बहादुर लोगों ने अपना एक सेल्फी भी लिया था और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। मुझे सोच के ही शर्म, मतलब खुद पे शर्म आ रही थी कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा क्यों नहीं हूँ। ये तो सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के सबसे बड़े लिटरेट लोग हैं ये, जो एक
खाने की चोरी करने वाले को मार के उसका एक सेल्फी लेते हैं और अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। थू है ऐसे लोगों पे, ऐसे लिटरेट होने पे थू है। 17 जुलाई एक मानिक रॉय, 32 साल का मानिक रॉय, जिसको शशिधरा, कुरूप और आसिफ ने मिलकर मार दिया, ये झूठा एलिगेशन लगा कि वो एक मुर्गी चोर है, जबकि असलियत कुछ ऐसी थी कि वो पोल्ट्री फार्म से मुर्गी खरीद के अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में ये लोग मिले और उसे मार दिया, ये कह के कि ये मुर्गी चोरी करके जा रहा है, जबकि ये बातें साबित भी हुई थी कि वो मुर्गी खरीद के जा रहा है। उसके बावजूद उसे मारा गया। पुलिस की रिपोर्ट आप अगर चाहें तो वहाँ के निकाल के देख सकते हैं। मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करके बताऊँगा। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हुई हैं 2018 में, 5 दिन 10 दिन के गैप में। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। 2019 में आते हैं, 11 नवंबर को 22 साल के एक आदमी को मारा गया और उसके अगले दिन उसकी डेथ बॉडी मिली। 16 दिसंबर 30 साल के अजेश को मारा गया भीड़ द्वारा, और उसके 4 दिन बाद 20 दिसंबर 2019 में एक आदमी को फिर से अटैक किया गया मॉब के द्वारा। अब जब हिंदुस्तान का सबसे सर्वाधिक पढ़ा लिखा स्टेट इस स्तर पे अपनी मानसिकता रखे, तो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। ये घटनाएं तब सामने आती हैं जब एक एलिफेंट के लिए खून खौलता है लोगों के बारे में। अब थोड़े से हम अपने रिलीजन के एजेंडे पे भी बात करेंगे, रिलीजियस एजेंडे के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप यहीं से चले जाइए, और अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो थोड़ा अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल करके ये खबर सुनिएगा। अब बात है कि क्या ये हाथी की घटना पहली घटना है, दूसरी घटना है, या सिर्फ हाथियों के साथ ही ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल हाथी के साथ ही सिर्फ ये नहीं होता, ये होता है हमारे गायों के साथ भी। लेकिन बात ऐसी है कि गाय हाथी की हो तो एजेंडा सबका बनता है, लेकिन गाय की अगर हो तो गाय लोगों को नॉर्मल लगता है, क्योंकि कितने सारे बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि गाय तो खाने वाली भी चीज़ है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब आ जाता है तो यहाँ पे मेरी और मेरे जैसे लोगों की रिलीजियस बिलीफ आ जाती है, तो मैं आवाज़ तो इनके खिलाफ भी उठाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए आगे की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो यहीं पे छोड़ के चले जाइए। 2013 में 11 फरवरी को एक बम ब्लास्ट हुआ था गाय के मुंह में जलवाड़ा में। 2 अक्टूबर 2013 में एक बम ब्लास्ट हुआ था गाय के मुंह में चंबा में। याद रखिएगा कि यह वही बम है, उसी प्रकार का बम है जिससे हाथी के जबड़े फटे थे। ऐसी घटना 2 दिन पहले, 2 दिनों के अंदर 2 बार हुई हैं, उसके बारे में भी आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। 2016 मार्च में वही हुआ, 2016 के मार्च में वही हुआ लीलांबा गांव में राजस्थान में। 2015 जून में 2016 के मार्च में हुआ था, और उससे 10 महीने पहले लीलांबा में ही एक ऐसी घटना सामने आई थी 2018 के अगस्त में। 18 अगस्त 2018 में गाय के मुंह में ही बम ब्लास्ट हुआ था कानपुर में, जब वो कचड़े की तरफ जाकर खाना खा रही थी। तब जब कचड़ों में जाके वो अपना खाना वाना कलेक्ट कर रही थी, जैसे कि आपको सबको पता है कि हर जगह, हर शहर में जहाँ कचड़े पड़े होते हैं वहाँ पे गाय जाती रहती हैं, और वहाँ से अपना जो भी खाने का उनको लगता है वो उठा के खाती रहती हैं वहाँ से। तो वैसे ही कानपुर में किसी ने उसमें बम डाला था, क्योंकि उन्हें पता था कि कचड़ों में भूख से जाके उस कचड़े में मुँह सिर्फ एक गाय ही डालेगी। तो उन्हें पता था अच्छे से, उसी लिए उस कचड़े में बम डाला गया था, और गाय उस बम की शिकार एक गाय हो गई थी। 13 फरवरी 2020 इस साल की घटना है। 13 फरवरी 2020 में गाय के मुंह में बम ब्लास्ट हुआ था। ये पता है कहाँ की? मोती नगर आप सबको पता होगा, दिल्ली में पड़ता है मोती नगर। यहाँ पे भी 13 फरवरी 2020 में गाय के मुंह में बम ब्लास्ट होने से उसकी मौत हो गई। 2 दिन जूझने के बाद उसकी मौत हो गई थी। और लास्ट 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में एक प्रेग्नेंट काऊ, जैसे कि सेम टू सेम जैसे कि उस हाथी के साथ हुआ था, सेम टू सेम हिमाचल प्रदेश में अब उस गाय के साथ हुआ है, जिसमें उसका बम खिलाने की वजह से उसका मुंह फटा है। और शायद उसी की तस्वीर है, मुझे पता नहीं कि सेम उसी की तस्वीर है या ललवाड़ा की तस्वीर, लीलांबा की तस्वीर है। आप उस पर देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका। अब दोनों में से कहीं का भी है। हालातें कुछ ऐसी होती हैं, जब मुंह में बम ब्लास्ट होता है तो कुछ ऐसी हालातें होती हैं, 1-2 दिन जूझने के बाद ही गाय मर जाती है, फिर ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। फिर राजस्थान के लीलांबा में तीसरी बार, मैं पिछली बार 2 गिनवा चुका हूँ, तीसरी बार, मतलब ऐसे कितनी सारी घटनाएं हैं जो आती रहती हैं, कुछ न्यूज़ों में कवर होती हैं। जो न्यूज़ों में कवर हुई है मैंने उसको निकाला है। लीलांबा में बम ब्लास्ट हुआ है गाय के मुँह में, और उसका भी जबड़ा दोनों तरफ से
टूट चुका है। अब वो गाय कब तक जिएगी या फिर अभी तक मर भी गई होगी, मुझे पता नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। केरल में ह्यूमैनिटी की कमी है, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी ह्यूमैनिटी की कमी है। और शायद इस वजह से एक सही बात है जो कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम कोरोना जैसी महामारियों के ही लायक हैं। तो मुझे भी वही लगता है कि जब ऐसी ह्यूमैनिटी हमारे अंदर होगी, एक कुत्ते को हम उल्टा लटकाते हैं। केरल में एक बिल्ली के साथ भी वही हुआ था, एक प्रेग्नेंट बिल्ली को गले में रस्सी लगा के उसे लटकाया गया था। ऐसी ऐसी घटनाएं करते हैं, उसकी प्राउडली वीडियोस बनाते हैं, फोटोज़ लॉन्च करते हैं और अपने लिटरेट होने का एक गंदा सा सबूत देते हैं कि हम इतने बड़े लिटरेट हैं। भैया तुम्हारे इस लिटरेसी अगर इसे कहते हैं तो मुझे थू है ऐसे लिटरेसी पे। वीडियोस में सिर्फ केरल को ही नहीं टैग कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान को टैग कर रहा हूँ कि एक इसके प्रति एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि एक हाथी ही नहीं, एक गाय के अंदर भी जान होती है। हाथी के ऊपर वीडियो बनाना सही है, हाथी के ऊपर आवाज़ उठाना सही है, लेकिन गायों के ऊपर, क्योंकि अगर एक चीज़ों पे आप रोक लगाओगे ना, दूसरे पे आप खुद ब खुद आपका रोक लग जाएगा। तो आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना क्या पॉइंट सोचते हो आप ज़रूर बताना। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि इस बम के खिलाफ, ये बम जो भी बनाया जाता है, इसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हो, इस पर बैन लगाया जाए, पूर्ण रूप से बैन लगाया जाए, या फिर जंगली सुअर के लिए ही सही ऐसा बम ना बनाया जाए। जुड़ी से जुड़ा हुआ इंसान इस वीडियो को अगर देख रहा हो तो आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इसके प्रति एक कड़ा कानून बनाइए, जिस पे बम बनाना, ये बनाना इलीगल किया जाए साफ। और अगर बनाते हुए पकड़ा जाए तो उनके मुंह में ये बम डाल के उड़ा दिया जाए। ये सिंपल से मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी दूसरे के मुंह में बम डाल के जानवरों को परेशान करने की है, उन्हें मारने का जो साजिश है, वो उनके मुंह में वो बम डाल के उन्हें उड़ा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे तरफ से यही राय है कि 2-4 जन को जब उड़ाया जाए तो कानून खुद ब खुद समझ जाएगा और लोग जो हैं वो खुद ब खुद सुधर जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को ये वीडियो अगर ज़रूरी लगा हो तो इसे आगे भी बता दीजिए लोगों को कि इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को आगे और फैला दें। मैं किसी तरह की लाइक और सब्सक्राइब का डिमांड नहीं रख रहा इस वीडियो से भी, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज़ ज़रूरी चीज़ों पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। इसलिए अब आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।